वीडियो में हम बात करेंगे हमारा टॉपिक 10 एनर्जी ऑफ ए ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ ए ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, इसमें ये बताया गया है कि सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा नेगेटिव होती है। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज ए सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी और हमेशा नेगेटिव होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ E इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन 2r। तो G और M कैपिटल है, G और M, और जो एक है स्मॉल m। तो कैपिटल G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M जो है मास है अर्थ का, स्मॉल m जो है मास है सैटेलाइट का, और r जो है ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट। और एसेंशली इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट इज अ बाउंड टू द अर्थ बाय इट्स ग्रेविटेशनल पुल। और नेगेटिव एनर्जी ये बताती है कि टोटल एनर्जी जो है सैटेलाइट की इन ऑर्बिट वो हमेशा नेगेटिव होती है ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी बीइंग अ नेगेटिव एंड हैविंग अ लार्जर मैग्नीट्यूड दैन द पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दो कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन ऑफ द सैटेलाइट ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट्स एंड अर्थ। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इन अ स्टेबल ऑर्बिट टोटल एनर्जी जो है सैटेलाइट की वो कांस्टेंट रहती है एज इट ऑर्बिट्स, ये बताया गया है। हाँ जी, उसके बाद ये था हमारा 10th मेन टॉपिक। अभी 11th मेन टॉपिक की बात करते हैं, जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स। तो अकॉर्डिंग टू +1 फिजिक्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं ऑर्बिट्स द अर्थ एट द इक्वेटर और अपेयरिंग स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस, क्योंकि ये इट रोटेट करते हैं सेम रेट एज द अर्थ। जबकि पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट्स जो हैं अर्थ ओवर द पोल्स एंड पासिंग ओवर बोथ नॉर्थ एंड साउथ इन ईच ऑर्बिट और अलाउइंग इट टू स्कैन द इंटायर अर्थ सरफेस ओवर टाइम। तो की डिफरेंस ये आ जाता है कि ऑर्बिटल पाथ्स एंड द फैक्ट दैट कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है अपेयर फिक्स्ड इन ए वन स्पॉट, जबकि पोलर सैटेलाइट जो है लगातार मूव करते रहते हैं अक्रॉस डिफरेंट लैटिट्यूड्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है इक्वेटोरियल प्लेन ऑर्बिट है इसकी डायरेक्टली अबव द इक्वेटर और ऑर्बिटल पीरियड जो है सेम एज द अर्थ रोटेशन पीरियड। अपीयरेंस फ्रॉम द अर्थ स्टेशनरी और एप्लीकेशन क्या है, वेदर फोरकास्टिंग, कम्युनिकेशन, रिलेज। अगर हम पोलर सैटेलाइट्स की बात करें तो ये हाई इंक्लिनेशन है पासिंग ओवर द पोल्स और ऑर्बिटल पीरियड जो है बहुत ज़्यादा छोटा होता है दैन द अर्थ रोटेशन पीरियड और कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं अक्रॉस डिफरेंट लैटिट्यूड्स। और इसके एप्लीकेशन क्या है, अर्थ को ऑब्जर्व करना, मैपिंग करनी, अर्थ की इन्वायरमेंटल और मॉनिटरिंग करना, ये सब काम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के। उसको पोलर सैटेलाइट्स के, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोल दिया। हाँ जी, तो अभी मैं और बता देती हूँ इनके बारे में कि सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ विद द सेम एंगुलर स्पीड इन अ सेम डायरेक्शन एज इन डन बाय द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी और जियो सिनक्रोनस सैटेलाइट। और हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 36,000 किलोमीटर एंड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। और पोलर सैटेलाइट एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व करता है इन अ पोलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, दैट इज की पोलर सैटेलाइट पासिस थ्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ वंस पर ऑर्बिट। ये सब बताया गया। हाँ जी, अभी हम लास्ट मेन टॉपिक की बात करते हैं जो है वेटलेसनेस। तो एक सिचुएशन है जहाँ पे इफेक्टिव वेट जो है बॉडी का वो क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। तो अ स्टेट वेयर एन ऑब्जेक्ट अपेयर्स टू हैव नो वेट बिकॉज इट इज़ इन अ फ्री फॉल, मतलब कि इट इज़ अ falling solely under the influence of gravity with no other external forces acting on it, जिसके रिजल्ट से in a sensation of a floating और essentially ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नो नॉर्मल फोर्सेस पुशिंग बैक अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल मेकिंग इट अ फील ऑफ वेटलेस। तो फ्री फॉल तो ये की कंसेप्ट है वेटलेसनेस का। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल में होता है तो वहाँ पे सिर्फ फोर्स एक्टिंग करती है ऑन इट्स ग्रेविटी, ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स ग्रेविटी, तो नो नॉर्मल फोर्स। तो जब जो हम खड़े हैं ग्राउंड के ऊपर तो नॉर्मल फोर्स जो है फ्रॉम द ग्राउंड काउंटरएक्ट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जिससे हमें मेकिंग यू फील योर वेट। और इन अ वेटलेसनेस कोई भी सरफेस जो है प्रोवाइड नहीं करता है दिस नॉर्मल फोर्स को, मतलब कि एस्ट्रोनॉट्स इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ आर कंसीडर्ड वेटलेस, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, दे आर कॉन्स्टेंटली फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ बट मूविंग साइड वेज फास्ट इनफ टू मेंटेन देयर ऑर्बिट, इसेंशली एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ अ फ्री फॉल। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वेटलेसनेस को फील्स अ वेटलेस, तो इट्स अ
मास रिमेन्स द सेम। तो मास जो है, मास क्या है, मास इज अ मेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ अ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, जबकि वेट क्या है, फोर्स जो एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटी। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। टॉपिक हमने 10th 11th एंड 12th भी कर लिया अभी। हाँ जी।